हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महिमा स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित की NCERT बुक का दूसरा अभ्यास बहुपद की प्रश्नावली 2.5 का 13वां क्वेश्चन। तो पढ़ने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हीं को मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बगैर देर लगाए हुए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.5 का 13वां क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 0, तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर किसके है 3x y z के। ठीक है, ये आपको दिखाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सर्वसमीका है, तो हम सबसे पहले सर्वसमीका को लिख ले रहे हैं। वो सर्वसमीका कौन सी है? वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z। ठीक है दोस्तों, तो ये बराबर किसके होती है? x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z जो बराबर होता है वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस का ब्रैकेट में और एक दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कि ये होता है। ठीक है, और हमको दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 0 है। ठीक है, तो हम लोग लिख दे रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z बराबर किसके है, यानी ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमको 0 दे रखा है। ठीक है, तो हम इसके स्थान पर क्या करते हैं, 0 रख दे रहे हैं। गुणे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है दोस्तों, अब अगली बार में हम लोग क्या करते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? अब हम इसको सबको क्या करेंगे, 0 से मल्टीपल करवा देंगे। और आप लोग जानते हैं कि कितना भी बड़ा नंबर्स हो, अगर उसे हम 0 से गुणा करवा देते हैं तो वो 0 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका हम मल्टीपल सबसे करवा दे रहे हैं तो ये 0 हो जा रहा है। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब उस पार जाएगा तो माइनस का है इस साइड में, तो बराबर के उस पार इसको हम भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाता है 3xy और z। अब हमको यही दिखाना था, यही प्रूव करना था। ठीक है दोस्तों, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.5 का 14 नंबर दे रखा है। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं। लिखा हुआ है -12 का घन प्लस 7 का घन और प्लस 5 का घन। ठीक है दोस्तों, तो इसका फार्मूला क्या होता है, सर्वसमीका। इसकी सर्वसमीका कौन सी है भाई? सर्वसमीका होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, तो अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ठीक है,
तो चलिए हम लोग देख ले रहे हैं, इस वाले सर्वसमीका का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर a बराबर कितना है, a बराबर है -12, b बराबर है 7 और c बराबर है 5। ठीक है, तो हम इसका बगैर परिकलन किए हुए इसको हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर a लिखा हुआ है, तो a के स्थान पर हम लोग लिख देंगे -12, यानी -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर हो जाएगा 3 गुणे -12 गुणे 7 गुणे 5। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 12 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 3 36 होता है, 12 3 36 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का, गुणे में हो जाएगा 7 पछी 35। ठीक है दोस्तों, अगर हम 36 और 35 का गुणा करवाएंगे तो ये आएगा माइनस का 1260। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा इसका आंसर। जो दोस्त हमारे इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो हम इस साइड में दिखा दे रहे हैं उनको, यानी माइनस का 36 और माइनस का 35 का मल्टीपल। ठीक है, तो 5 छक्का 30 होता है, 30 का 0 और ये हाथ आया 3 और 5 3 15, 15 और 3 18। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 के 8, हाथ आया, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और 1 10। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 0, ये 8 और 8 16 के 6, हाथ आया 1 और ये 1 और 1 हासिल आया था वो 2 और ये 1 और ये माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1260, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जो नोट्स में दे रखा, पहले लिखा हुआ प्रश्न 13 में दिए गए परिणाम का प्रयोग कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो प्रश्न संख्या 13 में जो परिणाम आया है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो उसका हम परिणाम देख लेते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का परिणाम क्या है। तो हम उसको लिख ले रहे हैं, प्रश्न 13 का परिणाम जो आया है, ठीक है, वो आया है x³ + y³ + z³ बराबर है 3xyz के। ठीक है, ये आया है प्रश्न संख्या 13 का परिणाम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया x³ + y³ + z³ बराबर हो जाएगा 3xyz। ठीक है, तो जहाँ कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x बराबर है कितना 28, b बराबर है -15 और c बराबर है -13। ठीक है, तो चलिए हम लिख दे रहे हैं, जहाँ जहाँ पर हमको x दिख रहा है वहाँ पर हमको 28 लिखना है, जहाँ पर b दिख रहा है वहाँ पर -15 लिखना है, जहाँ पर c दिख रहा है वहाँ -13 लिखना है। ठीक है, तो आगे का सेम ऐसा ही रहेगा, यही लिखना है। तो हम लिख दे रहे हैं कि 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब बराबर हो जाएगा 3 गुणे, बराबर हो जाएगा 3 गुणे में 28 गुणे में -15 गुणे में -13। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको तो 28 का अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 84, गुणे में हो जाएगा, अगर हम 15 और 13 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 195। ठीक है, और ये माइनस का गुणा माइनस से होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब अगर हम 84 का गुणा 195 से करेंगे तो जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 16,380। ठीक है दोस्तों, यही होगा इसका आंसर। और जो दोस्तों जिन दोस्तों को इसका गुणा करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है तो
तो हम चलिए इस साइड में गुणा करके दिखा दे रहे हैं उसको। ये हो जाएगा 195 और 8, ये 84 का गुणा करवा देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 का 0 हाथ आएगा 2, ठीक है। और 4 नवैया 36 और 2 38 के 8 हाथ आएगा 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7 हो जाएगा। इसका कराएंगे 8 पंच 40 का 4 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। यानी 8 पंच 40 का 0 हाथ आएगा 4 और 8 नवा 72, 72 और 4 76 के 6 हाथ आएगा 7 और 8 एकम 8, 8 और 7 15। इसको हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7 6 13 के 3 हाथ है 1 और ये हो जाएगा 5 और 1 6 और ये 1, यानी 16,380। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका अगला क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि नीचे दिए गए आयतों यानी जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संभव व्यंजक आपको बताना है। तो इसका जो क्षेत्रफल पहला क्वेश्चन है वो क्षेत्रफल दे रखा है यानी 25a² माइनस 35a प्लस 12। ठीक है, तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। तो हम लोग लिख लेंगे कि आयत का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 25a² लिखा हुआ है माइनस 35a प्लस का 12 लिखा हुआ है। तो ये सब ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसके हमको दो गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक है, तो सबसे इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि हम पहले नंबर्स का और लास्ट वाले नंबर्स का मल्टीपल करवा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख पा रहे हैं यानी 25a² गुणे में 12 हो जाएगा। तो इसका अगर हम गुणा करवाएंगे तो 12 पंचे 60 यानी 0 आएगा 6 और 12 दूना 24 और 6 30 यानी 300a² आएगा। अब हमको 300 के इस प्रकार दो गुणनखंड करने हैं कि या तो जोड़ने पर और या तो घटाने पर हमको माइनस का 35a मिलना चाहिए। ठीक है, क्या मिलना चाहिए, 35a। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं 300 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। इसको सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम 0। अब इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पच्छी 15। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके गुणनखंड बन गए, यानी अगर हम बनाएंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 15 लिख रहे हैं और गुणे में 5 यानी 2 दूना 4 और गुणे में 5 ये हो जाएगा। तो 5 चौको 20। ठीक है, तो अगर हम इसका और इसका गुणा करेंगे, अगर 15 और 20 का हम गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 300। ठीक है, 15 दूना 30 और ये 0 हो जाएगा। और अगर इसको दोनों को हम जोड़ देंगे तो 15 और 20 हो जाएगा 35, यानी ये हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख ले रहे हैं, इसको हम लिख लेंगे 25a² माइनस का 20a माइनस का 15a और प्लस का 12। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हमको इसके दो भाग बन गए, एक ये हम मान लेते हैं और एक ये मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें से हमको ऐसी चीज़ उठानी है जो कि कॉमन हो, यानी इसमें भी मिल रही हो और इसमें भी मिल रही हो। तो हम देख पा रहे हैं कि 5
और a दोनों में मिल रहा है, तो अगर 5a माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और इसमें अगर 20 हम भाग दिलवा देंगे तो अगर 20a को हम 5a से भाग दिलवाएंगे तो बाकी बचेगा 4। ठीक है, अब अगली बार में हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा, माइनस का 3 कॉमन मिल जाएगा, यानी ये मिल जाएगा 5a और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये और ये सेम है, तो इसको हम 1 टाइम लिख लेंगे, यानी 5a माइनस का 4 हो जाएगा। अगली बार में हम लिख लेंगे 5a माइनस का 3। ठीक है, अब ये दोनों हमको गुणनखंड इसके मिल गए। अब हम इसमें से किसी भी एक नंबर्स को लंबाई और दूसरे नंबर्स को चौड़ाई मान सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर ये इसमें से ज़्यादा निकल रहा है तो इसको हम चौड़ाई मान लेंगे, यानी 5a माइनस 4 इसको हम मान लेंगे चौड़ाई है ये। ठीक है दोस्तों, और इसको हम मान लेंगे 5a माइनस 3 जो है वो हो जाएगी आपकी लंबाई। हालांकि आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं, यानी हम इसको ये कह भी नहीं सकते हैं कि यही लंबाई होगी या यही चौड़ाई होगी। ठीक है, या यही लंबाई होगी या यही चौड़ाई होगी, इसमें कुछ भी, लंबाई ये भी हो सकती है, ये चौड़ाई हो सकती है, और ये चौड़ाई हो सकती है, ये लंबाई हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड नंबर, क्षेत्रफल है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस का 12। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता ही है, तो हम वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको और इसको गुणा करवा देते हैं, यानी 35y स्क्वायर गुणे में माइनस का 12, ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 6 और 12 तेई 36, 6 42 माइनस का 420 वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके 420 के ऐसे दो गुणनखंड कर लेते हैं कि हमको जोड़ने पर या घटाने पर हमको मिलना चाहिए क्या, 13। ठीक है, तो हम 420 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब ये कटेगा 7 से, या 2 से ही काट देते हैं, तो 2 से कटेगा, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। ठीक है, अब ये कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और ये कटेगा अब 7 से, 7 त्रिक 21। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसके ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि जिसको जोड़ने पर या घटाने पर 13 आ जाए, 13 वही आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 सते 28। ठीक है, इसको इसके साथ हम ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 और गुणे में 5 तेई 15। अगर इसको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 420। ठीक है, और इसको अगर हम घटा दे रहे हैं तो 28 से अगर हम 15 घटा देंगे तो बच जाएगा हमारा 13। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए आ गया 420 गुणा करने पर और घटाने पर आ गया 13। ठीक है, तो यही गुणनखंड हमारा हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं 35y स्क्वायर प्लस का 28y माइनस का 15y माइनस का 12। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हमारा दो पद बन गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें से, यानी इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों में शामिल है। ठीक है, तो उसको, तो ये हो जाएगा 7y, हम इसमें से बाहर ले रहे हैं तो 7 पक्षी 35 होता है, और यहाँ पर y बचेगा, ये हो जाएगा प्लस का 7 चौक 28 होता है, y से y कट जाएगा या निकल जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर है माइनस का, हम ले लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 5y और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 तेई 12 होता है। ठीक है, अब एक ये और ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, यानी इसको हम लिख देते हैं 5y प्लस का 4
एक कोष्टक में और दूसरे में हो जाएगा यानी 7y माइनस का 3। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। और इसमें से एक जिसमें से ज़्यादा यानी जिसमें बढ़ोतरी हो रही है वो हो जाएगा लंबाई, और जिसमें घटोतरी हो रही है वो हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है, हालांकि ये क्लियर नहीं है कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, और हम लोग ऐसे मान ले रहे हैं कि जिसमें बढ़ोतरी हो रही है वो हो जाएगा लंबाई। ठीक है, और जिसमें घटोतरी हो रही है वो हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है, हालांकि इसका ये चौड़ाई भी हो सकती है और ये लंबाई हो सकती है, और ये लंबाई हो सकती है, ये चौड़ाई हो सकती है, कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, हालांकि आंसर यही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 16 नंबर, घनाभों यानी जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि बीमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको संभव व्यंजक लिखना है। अब हम लोग जान पा रहे हैं, सबसे पहले ये जान लेंगे कि घनाभों का आयतन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे घनाभ का आयतन। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको आयतन दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से जो कॉमन दिख रहा है सबसे पहले उसको हम ले लेंगे। तो ये 3 कॉमन दिख रहा है, और क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, यानी 3 और x को हम कॉमन ले लेंगे बाहर। इसमें से बचेगा क्या, x माइनस का 4। ठीक है, यही हो जाएगा यानी 3x4। ठीक है, अब इसको हम 3 गुणे x और गुणे में x माइनस वाई x माइनस 4 लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये आपकी लंबाई हो जाएगी, ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी, और ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो हम मान लेते हैं कि आपकी जो लंबाई है, ये लंबाई है वो हो जाएगी 3, चौड़ाई जो है वो हो जाएगी x, और जो आपकी ऊंचाई है वो हो जाएगी x माइनस 4। यही हो जाएगा इसका आंसर। हालांकि ये आंसर संभावित हैं, ये भी लंबाई हो सकती है, ये ऊंचाई हो सकती है, ये चौड़ाई हो सकती है, या ये चौड़ाई हो सकती है, ये ऊंचाई हो सकती है, ये लंबाई हो सकती है, ये परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, लेकिन आंसर यही होंगे। ठीक है, परिवर्तन होगा तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में हो सकता है, ये आंसर यही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। सेकंड नंबर देख रखा है, आयतन जो है वो लिखा हुआ 12k² प्लस 8k माइनस का 20k। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले अभी तुरंत बताया गया है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, उसका आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो ये होता है। तो चलिए हम लोग देख ले रहे हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें हमको कॉमन क्या मिल रहा है। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है कि जो सभी में हो। ठीक है, तो जो सभी में होता है उसको हम बाहर ले लेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, अर्थात हम के को बाहर ले लेंगे। और इसमें देखिए 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, और 4 से ये भी कट जाएगा, तो हम 4 के बाहर ले रहे हैं। इसमें बचेगा, अगर हम 12 को 4 से भाग दिलवा देंगे तो 3 बच जाएगा, ये हो जाएगा y की घात 2, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 8 को अगर हम 4 से भाग दिलवाएंगे तो ये हो जाएगा 2 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा y, और माइनस का है जो उसको हम ले लेंगे, तो यहाँ पर हमको बचेगा 4 पंचे 20। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, ये 4 के तो हो ही जाएगा, अब हम इसके गुणनखंड कर देते हैं। तो तीनों पछी 15, यानी 3 गुणे 5, ये हो जाएगा 5 3 15। अब 15 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं कि जिसको जोड़ने या घटाने पर हमको 2 मिल जाए। ठीक है,
और अगर हम पूरा देख रहे हैं तो 3y है, तो यानी 3y है स्क्वायर, तो यहाँ भी y स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको गुणा करने पर मिलना चाहिए 15y⁻²। इसको हम लिख लेंगे, यानी 5 3 15 और ये y है तो 15y² हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इसके दो गुणनखंड ऐसे करने हैं कि हमको 2y मिल जाए, तो हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं 3y गुणे में 5y। ठीक है, अभी अगर हम इसका गुणा करेंगे तो 5 3 15y² हो जाएगा। अगर इसको हम घटा देंगे तो 5 से 3 को निकाल देंगे, यानी 5y - 3y बराबर हो जाएगा 2y। ठीक है, तो ये 2y हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3y⁻² और प्लस का 5y - 5। ठीक है, अब हम इसको ले रहे हैं 4k हो जाएगा। अब इसमें हम कॉमन दिख रहे हैं ये और ये। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा 3y, हम 3y बाहर ले रहे हैं तो y - 1 बच जाएगा। इसमें हम कॉमन ले रहे हैं माइनस का प्लस का 5, तो ये हो जाएगा y - 1। ठीक है, तो हम 4k और क्या करेंगे, इसको और इसको, ये दोनों सेम हैं तो इसको हम एक बार लिख लेंगे, यानी y - 1 और ये हो जाएगा 3y प्लस का 5। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी इसमें हम कुछ लंबाई, यानी इसको हम मान लेते हैं कि ये आपकी 4k जो है वो लंबाई है और आपकी जो y - 1 है ये चौड़ाई है, और ये जो आपकी ऊंचाई दे रखी है इसको हम मान लेते हैं कि 3y + 5 ये है क्या, ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, और ये सारे जो आंसर हैं ये संभावित हैं। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ये क्लियर है, ये क्लियर नहीं है। इसमें ये भी ऊंचाई हो सकती है, ये भी ऊंचाई हो सकती है, और ये लंबाई भी हो सकती है, ये चौड़ाई भी हो सकती है, ये ऊंचाई हो सकती है, ये चौड़ाई हो सकती है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आप लोगों की। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हीं को मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।